सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते हुए स्मोक के हवाले से। स्मोक के जनूबी पंजाब में डेरे सूरत हाल संगीन, हद निगाह मुतासिर है। सांस लेना मुहाल हो चुका, शहरी घरों में रहने पर मजबूर हो गए। मुल्तान आज भी दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट से 924 तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ 263, खानेवाल की 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड, डीजी खान 247, लिया 262, बहावलपुर 218 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा 239, राजनपुर के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। रहीमिया खान 182 और मियावाली के 215 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। भट्टे, गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया। देही इलाकों में धान की फसल की वाकयात जलाना मामूल बन चुका। कानूनी इदारे और जिले इंतजामी इकदाम करने में नाकाम हो चुकी। शहर की फिजा जहर आलूद, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सलमान समीर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, दिन ब दिन मुल्तान जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है। क्या वजह है? कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं या सिर्फ कागजों तक महदूद हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे स्मोक के हवाले से तो मुल्तान जो है वो इस वक्त आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दिया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो है 949 पॉइंट्स के साथ ये इस वक्त बड़ा जमान है और सर फहरिस्त है, जिसके बायस जो है मुल्तान के शहरियों का इस वक्त सांस लेना जो है वो भी मुहाल हो चुका है। और स्मोक की वजह जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं जो है वो इस स्मोक का बायस बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इसकी पेश नज़र दूसरी जानिब भट्टों के जो ईंटों वाले भट्टे हैं वो भी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से वो भी जो है वो धुआं जो है वो फिजा में आलूदगी का बायस बन रहे हैं। इसके साथ गाड़ियों जो चल रही हैं उनसे निकलने वाले धुएं जो हैं वो भी इसमें इजाफा कर रहे हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने से कासिर है। वो इस वजह से कि सिर्फ इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कागजी कार्रवाइयाँ कर रही है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्तान शहर के अंदर जो है वो इंतज़ामिया छिड़काव करती हुई नज़र आ रही है, मगर फिर भी स्मोक जो है वो कम नहीं हो पा रही। वो उसकी वजह यही है कि इंतज़ामिया की नाकिस पॉलिसियों के बायस जो है वो अभी भी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चल रही हैं। दिन के औकात में इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आती है, मगर वो कार्रवाइयाँ सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं और मनपसंद जो फैक्ट्रियां हैं या भट्टा जात है उनको तो छोड़ दिया जाता है, मगर दूसरी जानिब ये देखते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए जो है वो चंद फैक्ट्रियों और चंद भट्टा जात के खिलाफ जो है वो इस वक्त क्रैकडाउन किए जाते हैं और शो ये किया जाता है कि जैसे पूरे मुल्तान के अंदर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है, मगर इंतज़ामिया जो है वो एक मुतअद्दिद पॉलिसी जो है वो बना नहीं पा रही कि किसी तरीके से फैक्ट्रियों के जो धुएं उन्हें रोका जा सके। रात के औकात की अगर बात करते हैं तो अब फैक्ट्री वालों ने और भट्टे वालों ने नया काम ये शुरू किया हुआ है कि वो अब ऑपरेशनल दिन के टाइम के वक्त की बजाय रात के वक्त जो है वो ऑपरेशनल अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। और रात को चूंकि इंतज़ामिया जो है वो अपने घरों की जीनत बनकर बैठ जाती है, तो रात के वक्त जो है वो फैक्ट्रियां अब चलना शुरू हो चुकी हैं। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूरी फिजा जो है वो स्मोक से घिरी होती है, जिसके बाद सांस लेना जो है मुल्तान शहर की फिजा में इस वक्त नामुमकिन सा हो चुका है और लोग जो हैं वो घरों तक महसूर हैं और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, मगर स्मोक फिर भी जो है वो कम नहीं हो रही। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अस्पतालों की तो इस वक्त जो फेफड़ों के मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, उनकी तादाद में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है कि स्मोक के बायस जो है उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। और दूसरी जानिब जो ड्रग माफिया है वो भी सरगर्म हो चुका है और मनमाने रेट्स जो उसने बढ़ा दिए हैं। खास तौर पे मास्क के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में जो मास्क 3-4 रुपए का मिलता था, आज वो मास्क का रेट जो है 10-20 रुपए तक पहुंच चुका है। और शहर औलिया के वासियों को यही मुतल्ला किया जाता है कि जो सांस लेना है इस यहाँ पर वो मुश्किल है, तो इसके बायस जो है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुतदल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अगर मैं आपको दूसरे अज़ला की बात करता चलूँ तो दूसरे अज़ला का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ये है कि मुजफ्फरगढ़ जो है वो इस वक्त 263 पॉइंट्स के रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खानेवाल जो है वो 257 पॉइंट्स पर है। डीजी खान जो है वो भी 247 पॉइंट्स पर है। लिया जो है वो 262 पर है और बहावलपुर 218
पॉइंट्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शो कर रहा है। सरगोदा जो है वो 239 है, मियां वाली जो है वो 204 है और रहीम यार खां जो है वो 182 पॉइंट्स पर मौजूद है। जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट ये की जाती है कि जहां पर वो स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं वहीं पर इन भट्टा जात के खिलाफ और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी मुतअद्दिद कार्रवाइयां करें और सख्त कार्रवाइयां अमल में लाएं। और इसी के साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि इस वक्त लाहौर जैसे शहर के अंदर या और दीगर जैसे शहरों में मसनूई बारिश की जाती है, तो मुल्तान में भी जो है वो मसनूई बारिश करवाई जाए ताकि ये बढ़ती हुई स्मोक जो है उस पर काबू पाया जा सके। जी, मसनूई बारिश करवाई जाए ताकि स्मोक पर काबू पाया जा सके। सलमान समीर हमें स्मोक की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भट्टे, गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया है। देही इलाकों में धान की फसल की बाक़ियात जलाना मामूल बन चुका है। कानूनी इदारे और जिला इंतजामिया इक़दाम करने में नाकाम नजर आ रही है। शहर की फिजा जहर आलूद है, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, जबकि तमाम स्कूल्स बंद हैं और मार्केट्स भी जल्द बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी गई। हद-ए-निगाह मुतासिर सांस लेना महाल हो चुका है। मुल्तान आज भी दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 924 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़ के 263, खानेवाल के 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। डीजी खान 247, लिया 262, बहावलपुर 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। सरगोदा के 239, राजनपुर के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। रहीम यार खान के 182, मियांवाली के 215 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान में स्मोक और फोग के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्तान एयरपोर्ट के करीब हद-ए-निगाह 100 मीटर तक रह गई। जद्दा से मुल्तान आने वाली फ्लाइट नंबर PK 739 मनसूख कर दी गई। दुबई से मुल्तान आने वाली फ्लाइट नंबर PA 811 तातुल का शिकार है। मुल्तान से दुबई जाने वाली फ्लाइट नंबर PA 807 भी 5 घंटे लेट। जद्दा से मुल्तान आने वाली फ्लाइट SV 800 पिछले 3 दिनों से मनसूख है। स्मोक और फोग के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होकर रह गए हैं। मुल्तान एयरपोर्ट के करीब हद-ए-निगाह 100 मीटर तक रह गई है, जबकि जद्दा से मुल्तान आने वाली फ्लाइट नंबर PK 739 मनसूख कर दी गई। दुबई से मुल्तान आने वाली फ्लाइट नंबर PA 811 तातुल का शिकार है। और अब बात करेंगे मोटरवे की सूरत हाल के हवाले से। मुल्तान मोटरवे M4 के मुख्तलिफ सेक्टर्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शदीद स्मोक के बायस मोटरवे को बंद किया गया था। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को खोला गया। अब्दुल हकीम सेक्टर को खोल दिया गया है, जबकि खानेवाल सेक्टर तहाल बंद है। मुल्तान मोटरवे M4 के मुख्तलिफ सेक्टर्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अपडेट करें आपको, शदीद स्मोक के बायस मोटरवे को बंद किया गया था। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को खोला गया। अब्दुल हकीम सेक्टर को खोल दिया गया है, जबकि खानेवाल सेक्टर तहाल बंद है। स्मोक के पेश नजर बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया फिजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशियां 11 नवंबर से तजारती मार्केट्स और बैरूनी सरगर्मियां बंद रहेंगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत आलूदगी के खिलाफ एहतियाती इकदाम जारी हैं। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होगी। हर किस्म की खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना, दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। आगाह करें आपको, स्मोक के पेश नजर बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया फजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशा है। 11 नवंबर से तजारती मार्केट्स और बैरूनी सरगर्मियां बंद रहेंगी। बात करने के लिए बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बायस ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके मुताबिक शाम 8 बजे तमाम तर जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, वो तो खुली रहेंगी, लेकिन उसके अलावा कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ साथ जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसके हवाले से ये कहा गया कि उनमें ग्रासेस और उसके अलावा मेडिकल सेक्शन उसमें खुले होंगे। उसके अलावा जो दीगर वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हो रही होती हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। अगर कहीं पर इस हवाले से खिलाफ वर्जी होती है तो दफा 188 के तहत
उनको सजा दी जाएगी। 11 नवंबर आज के दिन से लेकर 17 नवंबर तक ये जो पाबंदी है ये आयद रहेगी। इसके साथ साथ जो मजहबी त्यौहार हैं या मजहबी रसूमात हैं उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। तो उसके साथ साथ जो दीगर सरगर्मियाँ, जिस तरह का खेलों की सरगर्मी होती है, नुमाइश, तकरीबात, उन पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इस हवाले से मुल्तान में जितने भी तकरीबात का ऐलान किया गया था इन दिनों में, उनको भी मनसूख कर दिया गया और इस वजह से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी अहकाम जारी कर दिए। मुल्तान की बात करें, मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में इस हवाले से इस नोटिफिकेशन का इजरा किया गया है। मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान आज भी पहले नंबर पे है आलूदा तरीन शहरों में, और इस हवाले से आज भी मुकम्मल तौर पर स्मोक का राज है। और इस हवाले से जिले इंतजामिया भी जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर अमल दरामद करने के लिए वर्किंग कर रही है। जिले इंतजामिया ने आज ये भी हिदायत जारी की है कि आज बस अड्डों पर जितनी भी गाड़ी हैं जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं उनको बंद भी किया जाएगा, उनके खिलाफ पर्चे भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ शहर में जो अगर कहीं भी इस हवाले से किसी किस्म की खिलाफवर्जी होती है, अगर कहीं पर कूड़े को आग लगाई जाती है या फसलों को आग लगाई जाती है या वो बच्चे जो कि काला धुआं छोड़ते दिखाई देंगे, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन के आज से डिप्टी कमिश्नर ने अहकाम जारी कर दिए हैं। और इस वक्त भी डीसी ऑफिस में मीटिंग का सिलसिला जारी है। तो इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करने के हवाले से जो हिकमत अमली है वो तय की जा रही है। जी ठीक है, हिकमत अमली तय की जा रही है। बिलाल नियाज़ी हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रोसरीज और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे। आपको बताएं, बहावलपुर में स्मोक ने हर चीज धुंधली कर दी है। शहर की फिजा सांस के लिए इंतहाई मुज़र सेहत, फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर को खुली छूट। इंतजामिया इंसदाद स्मोक इक़दामात पर अमल कराने में नाकाम हो चुकी है। इंसदाद स्मोक के हवाले से ताहाल कोई एमरजेंसी मीटिंग न बुलाई जा सकी। मार्केट्स और अवामी मकामात के लिए SOPs जारी न हो सके। महकमा सेहत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी स्मोक बारे आगाही मुहिम तरतीब न दे सका। धुआं छोड़ती गाड़ियों के बायस लारी अड्डा शहर का आलूदा तरीन इलाका बन गया है। आपको आगाह करें, शहर की फिजा सांस के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, अपडेट कीजिए। देखें जी, मुसलसल 2 हफ्तों से बहावलपुर की जो फिजा है वो सांस लेने के लिए मुज़र सेहत करार दी गई है। और पिछले 4 दिन से बहावलपुर में सूरज नहीं निकला है। स्मोक की इतनी ज़्यादा शिद्दत बढ़ चुकी है। और अगर हम इंतजामिया की कारकर्दगी की बात करते चलें तो बहावलपुर में कहीं पर भी ना तो जो पंजाब हुकूमत की तरफ से इंसदाद स्मोक SOPs जारी किए गए उन पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है, और ना ही जिला इंतजामिया की तरफ से कोई भी एमरजेंसी मीटिंग का इनेकाद किया गया है कि आया कि किस तरह से बहावलपुर में ये जो क्लैमिटी है इससे नबर्द अजमा होना है। बहावलपुर में अगर हम मेजर जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करते चलें तो लारी अड्डा एक अहम मरकज है जहाँ पे जो इंटेंसिटी है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वो सबसे ज्यादा है। वैसे ओवरऑल बात की जाए तो पूरे बहावलपुर में इस वक्त जो स्मोक है उसके डेरे हैं, लेकिन सांस जो है वो किसी भी एरिया में एक नॉर्मल तरीके से नहीं आ रही है। लारी अड्डा पर अगर हम देखें तो फिजा की जो मयार है वो इंतहाई आलूदा हो चुका है और धुआं छोड़ती गाड़ियां हमें वहां पर खुले आम नजर आती हैं। इसी तरह से अगर हम महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की बात करें, महकमा सेहत की बात करें तो कहीं पर भी हमें कोई भी एक जो वोकल पर्सपेक्टिव है वो नजर नहीं आता कि इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। शहरियों में आगाही फराहम की जा रही है और शहरियों को इस हवाले से बताया जा रहा है कि आपने किस हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखना है और क्या SOPs शहरियों ने और बाकी तमाम इदारों ने इख्तियार करनी है। मार्केट्स की बात करते चलें तो बहावलपुर में मुल्तान और बहावलपुर के बिल्कुल साथ लोधरा है, मुल्तान डिवीजन में आता है, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद है। मार्केट्स शाम 8 बजे बंद हो रही है। लेकिन बहावलपुर में सूरत हाल जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रही कि इंतजामिया जो है वो इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रही है और क्या नहीं करने जा रही। खास तौर पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, आंखों का इन्फेक्शन बच्चों को हो रहा है, तो इस हवाले से जो वालिदैन है वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ बहावलपुर के शहरी भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ हवाले से बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल में ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। आप बताएं। ठीक है, ताहिर जो है हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। पार्क, चिड़ियाघर, म्यूजियम और दीगर तफरीही मकामात पर ट्रिप्स की आमद ताहाल जारी है। महकमा सेहत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी स्मोक बारे आगाही मुहिम तरतीब न दे सका। धुआं छोड़ती गाड़ियों के बायस लारी अड्डा शहर का आलूदा तरीन इलाका बन गया है। शहरी इलाकों में 17 से ज़ायद भट्टे जिग-जैग की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
इंसदाद स्मोक के हवाले से ताहाल कोई इमरजेंसी मीटिंग ना बुलाई जा सकी। मार्केट्स और अवामी मकामात के लिए SOPs जारी ना हो सके। डीजे खान 247, लिया 262, बहावलपुर 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सरगोदा के 239, राजनपुर के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। रहीम यार खान के 182, मियांवाली के 215 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। भट्टे, गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की बड़ी वजह करार दे दी गए हैं। देही इलाकों में धान की फसल की बाक़ियात जलाना भी मामूल बन चुका है। कानूनी इदारे और जिले इंतजामिया इक़दाम करने में नाकाम नजर आ रही है। शहर की फिजा जहर आलूद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि तमाम स्कूल्स बंद हैं और मार्केट्स भी जल्द बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। स्मोक के जनूबी पंजाब में डेरे हैं, सूरत हाल संगीन हो चुकी है। स्मोक ने रुझान में डेरे जमा लिए हैं। स्मोक की वजह से इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जहर आलूद फिजा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। शहरी नाक, गले और सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद असलम सागर। जी असलम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद दिनों से तहसील रुझान में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। अब बीमारियां फैलाती हुई जहर आलूद फिजाओं से जो सांस लेना जो है वो भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, जिस स्मोक की वजह से लोग जो है शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले जैसे बीमारियां, आँखों के जलन। और स्कूल जाते तलबा व तलबात को भी स्कूल जाते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए हद निगाह की, तो इस वक्त जो हद निगाह स्मोक की वजह से चंद मीटर होकर रह गया है। और जब माहिरीन का इस हवाले से कहना था कि स्मोक में सफ़र से भी गुरेज करें और मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब अरबाब इख्तियार से हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा ये जो बग़ैर अपना जैग टेक्नोलॉजी से ये जो भट्ठे चल रहे हैं, छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, इनके खिलाफ मौसर तरीके से असलम हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, स्मोक के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। बहावलपुर के अस्पतालों में स्मोक से मुतासर मरीजों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 शहरी रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज रिपोर्ट हुए हैं। दमे के 11, दिल की तकलीफ में मुब्तला 8 शहरी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। स्मोक के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे। बहावलपुर के अस्पतालों में स्मोक से मुतासर मरीजों की बड़ी तादाद रिपोर्ट होने लगी है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 शहरी रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 19 शहरी रिपोर्ट हुए। दमे के 11, दिल की तकलीफ में मुब्तला 8 शहरी अस्पताल पहुंचे हैं, जबकि डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया गया है। मुल्तान में स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता 10 दिन की रिपोर्ट जारी कर दी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मवराहन खान की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है, तफसीलात बताएंगे अहमद खान। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में स्मोक की रोकथाम के हवाले से मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का जो है वो शहर में बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। गुज़श्ता 10 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। गुज़श्ता 10 माह में क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं धुआं छोड़ने। इस वक्त बात करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मवराहन खान साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, स्मोक की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब हो रही थी, उसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना क्या किरदार अदा कर रही है? जी, ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ऊपर अब जा चुका है। इसके लिए हमने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अडॉप्ट की है और इस चीज़ को कम्बैट